तो तेरी हंसी करे नर नारी हो नारी, मत बने शराबी बावरिया। तेरी हंसी करे नर नारी मत बने शराबी बावरिया। हंसी करे नर नार मत बने शराबी। केवल एक पंक्ति कहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है, कथा भी कहनी है। मत बने शराबी बावरिया, मत बने जुआरी बावरिया। मत बने शराबी बावरिया, मत बने जुआरी बावरिया। तेरी हंसी करे नर नारी मत बने शराबी बावरिया। और देखो ये जो मदिरा है, जो दारू है, इसमें कलयुग का वास है। भैया जो पीते हो भैया बंधु को बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं तो ये जो लिखा है वही कह रहा हूँ आपके सामने। मत शाम को गाली दे को जो पंडित जी कहा कह रहे, बोली राधे। क्योंकि है जाए धूत एक प्याले में, है जाए धूत एक प्याले में, है जाए धूत एक प्याले में, है जाए धूत एक प्यारी और यहाँ को कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है यहाँ को, यानी कोई लाभ नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है दारू के। नुकसान कहा है, एक तो सड़क पे चलो नहीं जावे, लगेड़ा मार के चले। दूसरों नाली वाली में गिरे सब कपड़ा और धोने पड़े बहुए घर पे। तो साइड इफेक्ट है जाए धूत एक प्याले में, है जाए धूप एक प्याले में। तू गिरे फिर नाली में, तू गिरे एक नाले में, तू गिरे फिर नाली में, तू गिरे एक नाले में। तेरी हंसी करे नर नारी मत बने शराबी बावरिया। बांके बिहारी लाल की। तो मदिरा पान करने के उपरांत ये दुर्गति हुई धुंधकारी की, इसलिए मदिरा का जितना हो सके त्याग करें। मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ लो, कभी हुड़क लगे तो थोड़ी बहुत ले लो, लेकिन प्रयास करो कि वो बिल्कुल ही हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। क्योंकि मदिरा पान करने से हमारे ग्रह में क्लेश होती है, दूसरा बच्चे संपन्न नहीं रहते, मन शांत नहीं रहता और घर में अशांति रहती है, लक्ष्मी रूठ जाती है और दुख का आना जाना लगा रहता है, दुख आता रहता है। क्यों? दुख ऐसा ढीठ मेहमान है, जहाँ इसको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं वहाँ पहुँच जाता है। अब दुख कैसा है, बस दोनों पक्ष के लोग दारू पी लें तो फिर देखो दुख आ गया, लड़ाई होगी, झंझट होगा। तो यही दुख है, दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। दुख ऐसा है, इसको देख करके सामने का दरवाजा बंद कर लोगे तो ये पीछे के दरवाजे से आवेगा, पीछे का भी बंद कर लोगे तो ये खिड़कियों से आवेगा, खिड़की भी बंद कर लेगा तो या तो छप्पर फाड़ के आवेगा या फर्श उखाड़ के आएगा, क्योंकि ये ढीठ मेहमान है। इसलिए सुख की अनुभूति में रहें, इस दुख का मदिरा का त्याग करें सभी भक्त। और देखो पत्नी भी प्रसन्न, बच्चे भी प्रसन्न। और देखो जो दारू पीने वाले भैया हैं, मदिरा पान करने वाले भैया, इनके मन की बात बताऊं एक आपको, ये मत सोचना कि ये बुरे होते हैं, ये बड़े भले भी होते हैं। क्योंकि कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, उसके हृदय में एक दयालुता का कण अवश्य होता है।
अंगुली मान जैसों की कथा आप सुन लो, दयालुता अवश्य होती है। ये स्वयं चाहते हैं कि ये जो दारू है, ये जो मदिरा है, इसको हम छोड़ दें, लेकिन यह उसके वशीभूत ऐसे हो चुके हैं इसको छोड़ नहीं पाते। और नहीं इनसे पूछ लेना कि भैया तुम दारू छोड़ना चाहते हो, तो कहेंगे हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, बताओ कोई दवा। दवा इसकी यही है कि मन से ही छोड़ दो तब छोड़ सकते हो, अन्यथा कोई भी दवा काम नहीं कर सकती। बोलिए राधे। तो मन में दृढ़ संकल्प जिसने कर लिया वही इसको छोड़ सकता है। बगैर भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन भोजन को छोड़ सकता है आज का व्यक्ति, पर मदिरा को नहीं छोड़ सकता। बगैर मदिरा के जीवित रह सकते हैं, इसलिए मदिरा को हम छोड़ते ही नहीं। तो धुंधकारी जैसी दुर्गति उनकी होती है जो मदिरा पान करते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर के करबद्ध निवेदन है, जो धन आप कमा कर के लाते हो, ईमानदारी का धन लाते हो, उसे बेईमानी में मत कमाओ। याद आया मुझे, जो भाई हमारे ईमानदारी का धन कमा कर के लाते हैं और उसमें कहीं से बेईमानी का एक कण भी रख देते हैं, तो बेईमानी का धन तो जाता ही है, ईमानदारी के धन को भी अपने साथ में लेकर के चला जाता है। जैसे बेईमानी की नथनियां और ईमानदारी की नाम। गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। तेरे पर दिल क्यों आया है, तेरे पर दिल क्यों आया है, ये जानू या वो जाने, दिल लगाया है, जानू या वो जाने। और यही नहीं, हर जगह ऐसा होता है। क्यों? अगर कोई बड़े बूढ़े से भी कह दो ना कि सपना चौधरी डांस करवे आवेगी गांव में, तो सबसे पहले कहेगा बेटा 5100 रुपया दूंगा, बुला जल्दी से। बोलिए राधे। लेकिन यदि यही बच्चा कहे बाबा भागवत कथा होगी तो आशीर्वाद चाहिए, तो वहां हम कुछ नहीं दे सकते। क्यों? देने से नहीं, आशीर्वाद ही देना चाहिए।
तन मन और धन तीनों से भागवत अनुष्ठान होता है। इसलिए तन मन और धन से सभी इन बच्चों का सहयोग करें। यदि बच्चा दारू पीवे, बच्चा जुआरी बने तो ठीक, और भागवत करे तो गलत। ऐसा नहीं महाराज, दारू पीवे तो गलत, जुआरी बने तो गलत, और भगवान की भक्ति करे तो प्रहलाद और ध्रुव के चरणों पर चल रहा है। इसलिए जो भगवान को याद करता है उसके जीवन में कठिनाई आती है, और जो कुमार्ग के रास्ते पर जाता है उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए लिखा है जितना मैंने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना मैंने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना मैंने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना मैंने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है। दिल लगाया छलिया से दिल को लगाया है, छलिया पे दिल लगाया है, मैं जानू या हो जाए, मैं जानू या हो जाए, ये मैं जानू या हो जाए, ये मैं जानू या हो जाए। जय जय श्री राम। तो महाराज प्रभु के निमित्त और इसका कल्याण हो जाएगा। गौतम जी महाराज ने ऐसा ही किया, सुंदर व्यास मंच बनाई। जैसे इन बच्चों ने, मैंने पूर्व में भी कथा की थी गांव में, तब भी शायद न हो पाई हो इतनी अच्छी व्यवस्था, लेकिन आज तो बच्चों ने कमाल ही कर दिया भूली राधे, और बड़ी सुंदर व्यवस्था की है बच्चों ने। इनके साहस को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे बच्चे, प्रत्येक माता ग्रंथि का बांस लगाया, पहली ग्रंथि में आकर के धुंधकारी प्रेतात्मा बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, सातों दिन की कथा श्रवण कराई तो सातों ग्रंथियां फट गई, और उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी देवता बन गया, देव रूप में परिवर्तित हो गया। आकाश मार्ग से सुंदर विमान आया उसके लिए, और विमान में बैठ कर के जब जाने लगा तो गौतम जी महाराज को प्रणाम किया, हे प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया भागवत कथा श्रवण करा के। तब श्री सनत कुमार जी महाराज बोले, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। इसी कथा से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कथा श्रवण करने मात्र से दूर हो गया, और नारद जी महाराज और सभी वीणा वादन करने लगे, भगवान का संकीर्तन करने लगे, गुणगान गाने लगे। धुंधकारी भी विमान में बैठकर के भगवान के धाम को चले गए। और यहाँ तब गोकर्ण जी महाराज ने एक शंका की, भैया कथा तो सबने सुनी है, तो अकेले धुंधकारी के लिए क्यों विमान लाए? और आश्चर्य की बात है, कथा तुम सब सुनो और अकेले परीक्षित जी के लिए विमान आवे, तो मन में शंका होगी नहीं? कथा तो तुम सब सुन रहे हो, तो भगवान इन्हीं को दर्शन दे में, इन्हीं को अपने धाम को बुलावे तो समझो, या मुझको ही बुलावे अपने धाम को, विमान आ जाए सुंदर सो, तो तुम कहोगे बताओ कथा तो हम सबने सुनी, हम भी चलेंगे। गोकर्ण जी बोले इन्होंने भी सुनी है। तब कहा भगवान के पास उन्होंने कि सब, अब कौन कौन से ध्यान से सुनना, सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने के भी, इसलिए कथा सुनने के भी एक से नहीं फल होते। इसलिए कथा सुनने के भी एक
बिहारी लाल की। तो इसलिए कथा सुनने के एक जैसे फल नहीं होते, क्योंकि तीन प्रकार के श्रोता, एक तो श्रोता होते हैं जो ध्यान से भगवान की कथा सुनते हैं, एक श्रोता होते हैं जो बीच में बातें करते हैं कि देखो ये टेढ़ा कर दिया, माइक का आवाज ठीक नहीं दे रहा, व्यास जी ठीक नहीं गा रहे, संगीत वाले ठीक नहीं बजा रहे, 50 कमी व्यास जी में, 50 ढोलक वाले में, हारमोनियम वाले में, पैड वाले में निकालते, वो होते श्रोता। बीच बीच में बोलनी, केवल अपनी बोलनी, बाकी काऊ की नहीं सुननी, वो होते श्रोता। और जो श्रोता होते हैं तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, कमर लगाई काऊ बल्ली से या दीवार से, आराम से बैठ गए महाराज, बस वो तो सो जाते हैं। अब जब 4 बजेंगे व्यास जी कीर्तन करेंगे, आरती होगी तब जगेंगे, फिर जयकारो लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, फिर नींद खुली भैया। कहा भयो कथा बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे माथे पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पर तो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, देख छवि बसे बसे मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुझ बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुनीन्द्रहारम, भक्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, आरार्तिक्यं शीतलीकरणं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वायन्नः पाशुभियः। सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम्। दधिये नद्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य
शन्नाति हनागम महिमानः सचत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम में सद्भावनाएं हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय हो, यज्ञ सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, जो बोले सो वही सनातन धर्म की जय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर